स्वागत है आपका इन खबर की वर्ल्ड न्यूज में। आगे शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। यूएन में फिलिस्तीनी राजदूत की बच्चों की पीड़ा पर भावुक भाषण। चीन ने तियानवेन 2 के साथ किया पहला क्षुद्रग्रह मिशन लॉन्च। एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से दिया इस्तीफा, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। अमेरिकी व्यापार अदालत ने ट्रंप के टैरिफ पर लगाया रोक। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर 28 मई को सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और बच्चों की असहनीय पीड़ा का जिक्र करते हुए रो पड़े। उन्होंने डॉक्टर अला अल नज़ार का उदाहरण दिया, जिनके 10 में से 9 बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही जलकर मर चुके थे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान चीन जीसीसी आर्थिक मंच 2025 में चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने चीन आसियान देशों और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के बीच नई आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं की सराहना की। उन्होंने बहुपक्षीय व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए गहन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 28 मई को अमेरिकी ईसाई नेता फ्रैंकलिन ग्राहम से मुलाकात की और रूस के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका के समर्थन की अहमियत पर जोर दिया। जेलेंस्की ने शांति की इच्छा दोहराते हुए बताया कि बैठक में चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, युद्ध पीड़ितों की मदद और अनाथ बच्चों के लिए मानवीय प्रयासों पर चर्चा हुई। दक्षिण कोरिया में 3 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रमुख उम्मीदवार ली जे-म्यूंग, किम मून सू और ली जून सियोक ने 29 मई को शुरुआती मतदान में भाग लिया। पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा मार्शल लॉ लगाने की विफल कोशिश के बाद बने राजनीतिक संकट के बीच हो रहे इस चुनाव में उम्मीदवारों ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत ने 28 मई को एक बड़े फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रोक दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने अपने अधिकारों की सीमा पार की है। चीनी विदेश मंत्री वांग ही ने 28 मई को जियामेन में किरिबाती के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तानेती ममाऊ के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान तीसरी चीन प्रशांत द्वीप देशों पिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति की जानकारी दी। ये बैठक 2021 में इस तंत्र की स्थापना के बाद पहली बार चीन में आमने सामने आयोजित की गई, जो पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में जियामेन में हुई, जिसे 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड की शुरुआत का केंद्र माना जाता है। चीन ने 29 मई को अपने पहले क्षुद्रग्रह मिशन की शुरुआत करते हुए तियानवेन 2 अंतरिक्ष यान को रात में 1:31 में लॉन्च किया, जो पृथ्वी के पास मौजूद क्षुद्रग्रह से सैंपल लाने के लिए भेजा गया है। ये मिशन 2026 में क्षुद्रग्रह 469219 कामो ओ अलेवा पर पहुंचेगा और 2027 में चट्टानों से भरा कैप्सूल पृथ्वी पर लाएगा, जिससे चीन ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन सकता है। टेस्ला के अरबपति सीईओ एलन मस्क ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे रहे हैं, इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस अधिकारी ने की। मस्क ने 28 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि सरकारी दक्षता विभाग में विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बोलिविया में 28 मई को पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरालेस और कोका किसानों के समर्थकों की सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान दंगा पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने मोरालेस को अगस्त चुनाव में उम्मीदवार बनने देने की मांग की, जबकि पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पटाखे, टायर और पत्थर फेंके। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में 28 मई को हजारों लोग राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के सामाजिक सुधारों के समर्थन में 48 घंटे की राष्ट्रीय हड़ताल के लिए सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन श्रम सुधार विधेयक के समर्थन में हो रहे हैं, जिसे सीनेट की चौथी समिति ने मंजूरी दी है और अब इसे 20 जून से पहले सीनेट की पूर्ण बैठक में पारित होना है। आज की वर्ल्ड न्यूज में केवल इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।